नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही की खबर के साथ, जहां सचिव पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। आगे देखेंगे बिजनौर में कैसे एक टीचर ने छात्र को बड़ी ही बर्बरता से पीटा। इसी के साथ बताएंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापारी संघ की बैठक में किस विषय पर चर्चा करी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही जनपद अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के इंद्रेश कुमार उपाध्याय ने सुरियावा के सचिव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं बेटी के एडमिशन के लेकर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सचिव के पास गया तो उन्होंने पहले तो टाल मटोल की और बाद में उन्होंने विशेष व्यक्ति को भेजकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत की मांग की, जिससे पीड़ित ने प्रशासन में उच्च कार्यवाही की मांग की है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? मामला ये है कि जो हमारे यहाँ के हमारा घर है, गांव भी सही है, ग्राम सभा हरियापुर है। तो हमारी लड़की का क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इंद्रेश कुमार उपाध्याय जी। हमारी लड़की का एडमिशन था, कराना था। 3/8 को उसका लास्ट डेट था। और अब हमारे यहाँ के जो सचिव हैं जी, उनका नाम है राम शिरोमण बिंद जी। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। बगैर जन्म प्रमाण पत्र का वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा था जी। तो वो हमसे कहे कि गुरुजी बना देंगे, 10 मिनट बना देंगे, आप आइएगा, कभी भी बन जाएगा। तो जब एडमिशन का डेट आया तो 2-3 दिन पहले हम गए, उनसे कहे भैया वो दे दीजिए। तो बताए कि आप एफिडेविट बनवाए हैं। तो अच्छा था कि हम एफिडेविट बनवाए थे जी। तो बताए आप एफिडेविट ला के दे दीजिए, हो जाएगा। तो हम पूछे और कुछ चाहिए, कहे नहीं, केवल एफिडेविट दे दीजिएगा, पर हम दे देंगे। बाद में जब हम 1 तारीख उनके पास गए एफिडेविट लेकर बनवाने के लिए, तो एफिडेविट देखे, बताए नहीं, इस पर नहीं बन पाएगा, अब आप जाइए वो करवाइए, आदेश कराइए जी। तो हमको आदेश के लिए बताया नहीं थे। 1 दिन रह गया, अगले दिन शायद छुट्टी थी और पहले बताया गया था कि एफिडेविट बनवा लेंगे तो हम आपका जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे। उसके बाद लास्ट टाइम वो बोल रहे हैं कि आप एसडीएम से स्वीकृत करवाइए। हाँ। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में टीचर के द्वारा छात्र को बुरी तरीके से मारने पीटने का मामला सामने आया है। कक्षा 8 के छात्र को परिजनों ने पुलिस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही परिजनों ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो, इसलिए टीचर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। और मेरे बच्चों को बहुत मारा है। किसने मारा है? मास्टर ने मारा है। रहने वाली कहाँ की हो? मैं नंगले की हूँ, रसूलपुर नंगला। कौन से स्कूल में पढ़ता है ये? बड़े स्कूल में पढ़ता है, इंटर कॉलेज में। क्या नाम है उसका? जवाहर इंटर कॉलेज। तो मास्टर ने क्यों मारा इसे? मास्टर ने नू मारा है। मास्टर ने से नू कह रहा था कि मास्टर साहब में टॉयलेट आ रहा। मास्टर ने कह दी कि यहीं बैठ जा। फिर दोबारा पे कहा इस लड़के ने कि मास्टर साहब में टॉयलेट आ, तू जब भी करो टॉयलेट। इसने जो बस क्योंकि इतनी कहकर लौंडा चुप हो गया। पेशाब इसे बहुत तेज से आ रहा था, कभी नू कर रहा, कभी नू कर रहा, कर बैठ रहा बच्चा। जब इसका पेशाब नहीं रुका तो इस लड़के का पेशाब जो पिंच पे निकल गया। पिंच के निकलने के बाद में उसकी कुर्सी के नीचे तेने जो है क्या कहता, तेने मेरी कुर्सी के नीचे पेशाब आ गया, तेने पिंच पे पेशाब क्यों करा? हाथ पकड़ कर ले जाकर और खूब मारा, फिर किबाड़ बंद कर। क्या नाम है टीचर का जिसने मारा? नरेंद्र नाम है। बच्चा है, क्या नाम है इसका? राजा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8वीं में पढ़ता। अब यहाँ कितनी देर हो गई अस्पताल में आपको? 20 मिनट हो गए। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के नलखेड़ा पहुंचे। उसके बाद मां बंगलामुखी के दर्शन के साथ ही सांदीपनी गुरु के भी दर्शन कर गौ माता को चारा खिलाया और उसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। जिसके बाद पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कही। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापारी संघ की बैठक भी ली और सभा को संबोधित भी किया। किसान की तरफ भीड़ और भाग मिली है। किसानों के साथ अन्याय, महिला पर अत्याचार, सबसे कमजोर वर्ग में सबसे ज्यादा अत्याचार। आज मध्य प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। अभी ही पोषण आहार का घोटाला सामने आया। अगले 12 महीनों में बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे।
ये आज प्रदेश की तस्वीर है। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर अपने साथ रखकर ये मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। अभी हाल में ही नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पालिका, नगर परिषद के, जनपद के, जिला परिषद के, पुलिस पैसा और प्रशासन का खुला हो। मुझे तो पार्षद ने अभी कहा कि कैसे दी है, यानी ये है मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा। वो खरीद सकते हैं, उसकी वोट खरीद सकते हैं, पर उसका दिल जमान और उसकी आत्मा नहीं सकती। यह हमें याद रखना है। किस तरह आज बीजेपी के पास किस तरह केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन होता है। और शिवराज सिंह जी की घोषणाएं, शिवराज सिंह जी का झूठ, उनका तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। 20,000 घोषणाएं पिछले 18 सालों में। और कांग्रेस का कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल में हमने अपनी नीति और नीति का परिचय दिया। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। बयाना के आसमान में बीती रात को एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी नजारा देखने को मिला जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ गए और किसी के समक्ष में नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। कई लोगों ने इसके वीडियो भी बनाए। आसमान में रात 8 बजे पूर्व तेज और सफेद रोशनी से बल्ब जलने जैसी एक लंबी कतार चलती हुई दिखाई दी, जो कुछ सेकंड के दिखने के बाद लुप्त हो गई। आसमान में दिखती सीधी चमकीली कतार में ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे सफेद और तेज चमकते बल्बों की एक लड़ी सी सीधी तौर पर चल रही हो। कई लोग इस अद्भुत नज़ारे को खगोलीय घटना मान रहे थे, तो कई लोग अंतरिक्ष वैज्ञानिकों या फिर सैटेलाइट से संबंधित बात के बारे में भी बोल रहे थे। आज रात्रि में करीब 7:30 बजे अंतरिक्ष में एक चमकती हुई श्रृंखला दिखाई दी, जिससे ग्रामीण परिवेश के लोगों में बड़ी ही चर्चा के विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग अपने अपने अनुमान के अनुसार अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। लोगों में भय भी व्याप्त है कि ये किस प्रकार की श्रृंखला रात्रि के समय एक स्ट्रेट बिल्कुल सीधी श्रृंखला में गुजरी। क्या श्रृंखला थी, लोग जानना चाहते हैं और लोगों में इसके प्रति भय भी व्याप्त है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में पोषण संबंधित अभिसरण की बैठक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रीता सिन्हा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सभी सेक्टरों की महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित हुए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रीता सिन्हा ने बताया कि अभी सितंबर में पोषण माह चल रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं बैठक में उजियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार, जीविका के साधना कुमार, ज्योत्सना कुमारी समेत कई लोग मौजूद रहे। जीविका से थे, 3 लोग जीविका से थे, तो लोगों को पोषण के बारे में बताया गया है। मेरे ही अध्यक्षता में हुई है बैठक। तो अभी जैसा कि सभी को, आप लोगों को भी मालूम होगा, सभी को मालूम है कि अभी सितंबर में पोषण माह चल रहा है पूरे 1 से 30 तारीख। तो उसमें बहुत सारी हम लोग को गाइडलाइन जिला की तरफ से निकला है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, पर डे का एक्टिविटी है। जैसे 1 से 7 तारीख PMVY का हम लोग को फॉर्म लेना है, उसका हम लोग इनॉग्रेशन भी किए थे 3 तारीख को। उसके बाद पोषण परामर्श केंद्र का उद्घाटन करना है। उसमें है कि जो भी लाभुक हैं, जो भी महिला हैं, जिनको भी पोषण से संबंधित जानकारी, जैसे उसमें साफ़ सफाई पर, किशोरी भी आ सकती हैं तो साफ़ सफाई पर हम बताएं, और भी खान पान पर, महिला जो कि है सही से समय पर सही से नहीं खाती हैं तो उसको बताना। घर में जो अवेलेबल है, जैसे फ्रूट हुआ, मतलब चावल दाल ही, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से खाना है। तो वो ये नहीं है उसमें कि हम पौष्टिक आहार ही खाएं। हमको जो घर में अवेलेबल है, जो स्थानीय तौर पर मिलता है, उसी को खाना है। अगर उसको हम अच्छे से खाएंगे तो साफ़ सफाई से रहेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो मेरा वो जो है पोषण है कि वो कुपोषण की ओर नहीं जाएगा। उससे हम परिचय आपका? हाँ, मेरा नाम रीता सिन्हा, CDPO उजियारपुर। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट।
17 तारीख को 3 पर्व हैं, जिसमें चहलुम, विश्वकर्मा पूजा और 0 माइल थाने में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक आयोजित में 0 माइल थाना क्षेत्र के बरारी पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में शांतिपूर्ण और तीनों त्योहारों को संपन्न कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर शांति समिति की बैठक की गई थी। इनका क्या विशेष उद्देश्य है? हम लोगों का कई वर्षों से शांति समिति का बैठक किसी तरह का पर्व होता है तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द बनाने के लिए शांति समिति का पहले बैठक करते हैं कि हम लोग सौहार्दपूर्वक पर्व को मनाएं, एक दूसरे का मदद कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था से हर पर्व को संपन्न कराया जाए। और इसी तरह हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, जो कि हम लोग के क्षेत्र में अभी तक किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हुआ है। चाहे कोई भी पर्व हो, उसमें प्रशासन और हमारे शांति समिति के सक्रिय सदस्य और समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो भी असामाजिक तत्व रहते हैं उन लोगों को हम लोग के द्वारा उसको पकड़कर बैठा दिया जाता है या समझा बुझा कर उसको शांत कराया जाता है। हिंदू मुस्लिम का क्या भूमिका रहती है इसमें? हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान दोनों समुदाय के लोग में रहता है। एक दूसरे के पर्व में कोई भी किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हम लोग मिलजुल कर, कभी मुस्लिम समुदाय के यहाँ से दावत मिल जाता है या हम ही लोग का पर्व होता है तो उन लोगों के समुदाय को जो दोस्त मुहिम रहते हैं सबको बुलाकर खाना खिलाते हैं, चाहे जो पर्व भी हो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है, सबौर प्रखंड का जिला परिषद सदस्य उत्तरी क्षेत्र से हूँ। शांतिपूर्वक 3 त्यौहार हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है। 17 तारीख को चहलुम, जितिया और विश्वकर्मा पूजा आयोजित हो रहा है, जिसमें कि शांति समिति की बैठक उसके लिए आयोजित की गई है कि शांतिपूर्वक तीनों त्यौहार संपन्न हो, इसीलिए शांति समिति की बैठक। सर, मुखिया जी नजर नहीं आए आपके मीटिंग में? मुखिया जी कहीं अन्य कार्य से कहीं निकले हुए हैं, वर्तमान में वो दिल्ली में है, इसीलिए यहाँ नजर नहीं आ रहे। उप मुखिया जी आए हुए हैं, सरपंच से आए हुए हैं, जिला परिषद वगैरह सभी आए हुए हैं हमारे। प्रशासन के तरफ से कितनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम रहेगी? प्रशासन के लिए मुख्यालय से, पुलिस जिला मुख्यालय से भी फोर्स आ रहा है और काफ़ी मात्रा में हमको फोर्स मिल रहा है। जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी सबका डिपुटेशन होगा, फोर्स डिपुटेड रहेंगे और अफसर के साथ, पदाधिकारी के साथ वहाँ डिपुट रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगी सर तो उसके लिए निपटने के लिए सर प्रशासन क्या? प्रशासन पूरी तत्परता से सक्रिय है। उसी के लिए हमने पहले ही यहाँ शांति समिति की बैठक बुला ली है। शांति समिति की बैठक मुख्यालय में आयोजित हो रही है, पुलिस मुख्यालय में, यहाँ भी हो रहा है और ऐसे किसी का चलने नहीं दिया जाएगा। उसमें प्रशासन की भूमिका सक्रिय रहेगी। अपना परिचय दीजिए। मैं अजय कुमार मिश्रा, औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। इंदौर के समीप पीथमपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। संतोष खटीक नामक युवक की दिन दहाड़े हाईवे पर गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने संतोष खटीक नामक युवक की दिन दहाड़े हाईवे पर गला रेत कर हत्या की है। इस मामले की प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं संदिग्ध आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। जो आज घटना हुई, क्या है पूरा मामला? थाना पीथमपुर अंतर्गत बलदून तालाब के पाल में एक अज्ञात व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या की है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है थाना पीथमपुर में और संदिग्ध आरोपी की तलाश तेजी से की जा रही है। हाँ सर, जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम पहचान कुछ मालूम पड़ी है? हाँ, नाम है उसका संतोष सनाब छोटेलाल खटीक, ये इंदौर का रहने वाला है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। शहर जनार्देव पर स्थित रामलीला स्टेज पर ब्रह्म समाज के अनुयायियों और सनातन धर्म के अनुयायियों ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने पर रामायण मंडल के द्वारा श्री राम जय राम
जय जय राम का जाप किया और अनुयायियों ने स्वामी रूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने पर सनातनी को बड़ी क्षति बताई और छाया चित्र पर माला अर्पण किया और समस्त जनों ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित करी। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बयाना पुलिस कोतवाली के अंतर्गत श्री कैला देवी झील कबाड़ा पुलिस द्वारा टीम की कार्यवाही कर करीब 6 माह से फायरिंग करने और प्राणदायक हमला करने के मामले में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इसे कोर्ट के आदेश पर सेवर जेल में गिरफ्तार किया है। पुलिस चौकी प्रभारी खुशीराम ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी कोतवाली क्षेत्र के गांव झामरी निवासी अजय सिंह जाट है, जिसकी पुलिस को 6 माह से तलाश थी। इसका एक अन्य साथी विनोद उर्फ टिंकू जाट झामरी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जी सर, दिनांक 7/5/2022 को गाँव झामरी में फायरिंग हुई है, जिस पर श्रीमान एस साहब मैं मौके पर जब तक मौके पर रवाना हुई, वहाँ पर काफ़ी एकत्रित थे। लोगों ने बताया कि अजय झामरी ने फायरिंग की है। वहाँ जाकर पूछताछ की तो 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा था। तो इस पर मुकदमा नंबर 414/2022 मनमोती जाट निवासी पथरौड़ा, जिसकी ससुराल थी झामरी गाँव में, उसे दर्ज कराया था कि मेरी जमीन को किसी अन्य ने मेरे ससुराल वालों ने जोत लिया है। इस पर ये 2 पक्षों में काउंसलिंग और थोड़ी मारपीट हुई थी। तो ऐसे झामरी कहीं से आ गया और अचानक उसने फायरिंग कर दी। इसको प्रोटेक्शन पावर से सेवर जेल से कल गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय किया गया तो सीधा ठीक कर दिया है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।